जय नमोस्तु। ततं शनन्दयानन्दिमं चेन्निनन्दशः परमितत्पदविन्दिपं नम्योऽसिद्धशुभां गुरुवेशे गुपतिज्ञानसहितान् तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्मच्युतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर दीपो गुरु को धर्म को साक्षी को वरमान नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमभावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। बोलिए आचार्य को सद्गुरु संत तारण तनमूलाचार्य जी महाराज की जय हो। जय ॐ नमः सिद्धं परमराध्य माचनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रस था। यह श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज जी, जहाँ अपन आचार्य श्रीमद तारण स्वामी के द्वारा रचित कमलवती श्री ग्रंथराज जी का अध्ययन कर रहे हैं भैया, और उस सत्य को अनुभव करने का अभ्यास कर रहे हैं जो सत्य आज तक अपने से भी अनजान है, अर्थात जिस सत्य से ये जीव अनजान है, और वो परम सत्य है जीव का स्वयं का अपना स्वभाव। एक अद्भुत बात यही है भैया कि जीव स्वयं आदेश कहिए इस सिखों को सुनो सक्षम जीव हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हाँ, ऐसे संग सक्षम भी हाँ हो सकता है ना, लेकिन कौन हो सकता है? जिसे ये चिंतन नहीं चलता वो हो सकता है। जो इस सत्य को सुन के और इस चिंतन को भूल जाए, इस सुरति को भूल जाए, भेद ज्ञान को भूल जाए, तत्व निर्णय को भूल जाए और मनमानी प्रवृत्ति करे। और जब परिणमन स्वतंत्र है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, और मैं कुछ नहीं कर सकता तो मेरा उपयोग पर में लगा रहे और इस वस्तु स्वभाव के निर्णय को भूल जाऊं मैं और मनमानी बाहर में करता रहूं, इसका नाम स्वच्छंदीपना। लेकिन ये वस्तु स्वरूप हृदय में चिंतन में चल रहा है और बाहर में जो परिणमन चल रहा है उससे मुक्त होने की भावना है, तो भैया स्वच्छंदी तो तीन काल में नहीं हो सकता। स्वच्छंद प्रवृत्ति उसकी कहलाएगी जिसके अंतःकरण में यह बात नहीं जा रही। एक छोटी सी बात, बिल्कुल नॉर्मल सा विषय, विषय चेंज हो गया थोड़ा 5 मिनट के लिए। क्या कि स्वच्छंद वृत्ति किसकी कहलाएगी, स्वच्छंद प्रवृत्ति किसकी कहलाएगी भैया? जिसके अंतःकरण में, जिसके श्रद्धान में ये बात नहीं जा रही वो स्वच्छंदी। लेकिन जो ऐसा श्रद्धान कर रहा है उसके बाद भी यदि उसका विपरीत परिणमन चल रहा है, ऐसा श्रद्धान करने के बाद भी, तो वो सम्यक दृष्टि स्वच्छंदी नहीं। अद्भुत अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत। ये मोक्ष मार्ग अद्भुत है भैया। यदि इसे अपने को समझना है तो अपने को उस तत्व की गहरी निष्ठा में उतरना पड़ेगा। ये बात बहुत अलौकिक है। क्या बात है भैया अलौकिक? आप इस बात को अच्छे से विचार करना है अपने को। यदि कोई जीव इस तत्व का श्रद्धान कर रहा है
और कर्म उदयवश उसका परिणमन विपरीत चल रहा है, याद रखना, रुचिवश नहीं, कर्म उदयवश, कर्म उदयवश यदि उसका परिणमन विपरीत चल रहा है और मन मन उस कर्म उदय में गाफिल हो रहा है, लेकिन उसकी अंतरात्मा, उसका हृदय निरंतर आत्मचिंतन रूप, तत्व की गहराई रूप, भेद ज्ञान रूप विचार कर रहा है, तो ऐसा जीव तत्व का श्रद्धानी है, मोक्ष मार्गी है, और वो स्वच्छंदी कभी नहीं हो सकता भैया। अब भैया उसे स्वच्छंद यदि किसी अपेक्षा से कहना है तो किस अपेक्षा से कहेंगे? तो उसे स्वच्छंद कह सकते हैं, अभी स्वच्छंदी कह सकते हैं, किस अपेक्षा से कहेंगे? चारित्र अपेक्षा से कह सकते हैं भैया उसे। स्वच्छंदी कैसे कह सकते हैं भैया? भाई देखो, स्वच्छंदी है, तत्व निर्णय कर रहा है, वस्तु स्वरूप का निर्णय भी कर रहा है, लेकिन देखो थोड़ा पुरुषार्थ और नहीं जगा रहा, थोड़ा पुरुषार्थ और जगा ले, व्रत आदि धारण कर ले, लेकिन भाव से बेरा पार हो जाए, इस अपेक्षा से उसे उसका पुरुषार्थ कम कहेंगे। चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से कह दो भाई स्वच्छंद प्रवृत्ति अपना रहा, ऐसा कह सकते हो आप। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि वाला स्वच्छंद है, मतलब व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, ऐसा नहीं कह सकते आप उसे, निश्चयभासी नहीं कह सकते। और आगम में तो एक और व्यवस्था दी भैया, यदि कोई निश्चयभासी है तो उसका कल्याण हो सकता है, लेकिन व्यवहाराभासी का तो हो ही नहीं सकता। यदि कोई वास्तव में निश्चयभासी है और निश्चय के आभास में जी रहा है, तो उसे कदाचित आत्म अनुभूति होने के चांस है भैया। इसलिए निश्चय को तो गौण कहीं किया ही नहीं जा सकता। और अपने जीवन में तो निश्चय की जो स्वीकारता है, जो धीरे धीरे बढ़ रही है भैया, वो स्वीकारता तो कभी स्वच्छंद में गिनी नहीं जा सकती। हाँ, यदि आप अपने आप को स्वच्छंद में कहीं देखना चाह रहे हो या हमें कहीं देखना चाह रहे हो, तो चारित्र मोह के उदय में अपन कह सकते हैं भैया कि जानते समझते तत्व का निर्णय करते हुए भी व्रत आदि लेने के परिणाम नहीं हो रहा है, वो विशुद्धि नहीं आ रही कि अणुव्रत धारण कर ले, महाव्रत धारण कर ले और कैवल्य को प्राप्त कर ले। अर्थात आत्मा की वीतरागता का अतीन्द्रिय आनंद भोगे, कहाँ कसाई की गंदगी खा रहे हैं सुबह से। इस अपेक्षा स्वच्छंदी कह दो आप, हम मान लेंगे, लेकिन भैया उसे आत्मा से च्युक्त नहीं कह सकते आप, उसको आत्म तत्व से च्युक्त नहीं कह सकते। मतलब आप उसे ये नहीं कह सकते मिथ्याति है, आप ये नहीं कह सकते भैया कि मिथ्या दृष्टि है, आपको उसे सम्यक्ति ही स्वीकार करना पड़ेगा, आत्म तत्व का रसिक ही स्वीकार करना पड़ेगा, मोक्ष मार्गी ही स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धान गुण की पर्याय में या अंतःकरण रूप उसकी विचारधारा में तत्व का वेदन है। तत्व का वेदन मतलब तत्व को स्नेह पूर्वक, रुचि पूर्वक आचरण में ले रहा है, तो उसके अंतःकरण में तत्व है। तो भैया जिसके अंतःकरण में तत्व है उसे आप स्वच्छंदी कैसे कह सकते हैं? तो अपनी बात एक छोटी सी भैया, अंतःकरण की विशुद्धि हो रही है, अंतःकरण में श्रद्धान है और बाहर में तीव्र कर्मादि वेग है, तो भी वह जीव भैया अपनी योग्यता, अपनी पात्रता अनुसार मोक्ष मार्ग में आरोहण कर रहा है, और धीरे धीरे पात्रता बढ़ते 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 उसके जीवन में भी आपको सदाचार, सम्यक और संयम सब दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? ये उसका अपना परिणमन है, ये उसका व्यवहार रूप, ये उसका शरीर आदि का, ये उसके मन वचन काया का अपनी योग्यता रूप कर्म का परिणमन है। कर्म का परिणमन बदलेगा तो भैया वो अपने आप ही सहज वैसा व्यवहार करने लगेगा। जैसे उदाहरण, यदि राजा सैनिक को छायक सम्यक दृष्टि है, अब छायक सम्यक दृष्टि का व्यवहार कैसा होना चाहिए भैया? छायक सम्यक्ति का व्यवहार तो ऐसा होना चाहिए कि हाथ पे हाथ रखे और ध्यान लगा के बैठे भैया, देव गुरु धर्म की भक्ति करे, षट आवश्यक की पूर्ति करे, और क्या कहने लगे भैया, क्या करे, आत्म ध्यान लगाए। अब राजा सैनिक को छायक सम्यक दर्शन है और उनका परिणमन नरक में मार काट रूप चल रहा है। अब बताओ भगवान, छायक सम्यक दृष्टि का परिणमन कैसा चलना चाहिए? कृष्ण को ले लो या रावण को ले लो, रावण क्षयोपम सम्यक दृष्टि है, क्षयोपम सम्यक दृष्टि, उस रावण का परिणमन वर्तमान तीसरे नरक में कैसे चल रहा है? कौन से भगवान की भक्ति कर रहा है? चलो छोड़ो, नर्क छोड़ो, अपन स्वयंभू रमण समुद्र में चले जाओ, महामत्स्य भैया, उसको नियम से जन्म से ही, क्योंकि सम्मूढ़ से जन्म होता है उनका, जन्म से ही पंचम गुण स्थान और क्या कहते हैं क्षयोपम सम्यक दर्शन, जन्म से ही क्षयोपम सम्यक दर्शन दृष्टि है और पंचम गुण स्थान बढ़ती है। बताओ महा कौन सी षट आवश्यक की क्रिया है? क्या है माँ? कुछ नहीं है। कौन से व्रत धारण करे? कुछ नहीं है। फिर क्या है? क्या है भगवान जी? कसाय की मंदता होने के कारण से, भगवान आत्मा कसाय का टेम्परेचर गिरने के कारण से वहां सहज ही पंचम गुण स्थान बरत रहा है। पंचम गुण स्थान
पर्याय कौन सी? महामत्स्य की। गुण स्थान कौन सा? पंचम। और अपन चौथे गुण स्थान में रो रहे हैं बैठ के। तो भगवान आत्मा गुण स्थान का बाहरी क्रिया से कोई संबंध नहीं है। कब? जब पर्याय अपेक्षा से देखोगे, वो जब आप अंतःकरण की अपेक्षा से देखोगे तब। हाँ, यदि कोई मनुष्य भाव में है तो भाई उसका पंचम गुण स्थान तभी हो सकता है। कब? जब वो व्रत आदि धारण करे तो, अंदर से विशुद्धि हो, बाहर से व्रत आदि धारण करे तो। लेकिन श्रद्धान तो कहीं भी हो सकता है भैया, व्रत आदि धारण किए बिना भी और व्रत आदि धारण ना किए बिना भी। बस इतना होता है कि उसे व्रत आदि के प्रति श्रद्धा जाग जाती है, मतलब उसे यह पता लग जाता है कि मोक्ष का मार्ग संयम से ही होता है। व्रत आदि के प्रति उसको हीनता का भाव नहीं रहता, अर्थात निंदा का भाव नहीं रहता। व्रत आदि की वो उपेक्षा नहीं करता, व्रत आदि ग्रहण करने की भावना रखता है। ये सारे भाव सम्यक दृष्टि के जीवन में पाए जाते हैं। जो आत्मार्थी है, तत्व का श्रद्धान कर रहा है, मान लो उसका विपरीत परिणाम चल रहा है, तो वो ये नहीं कहेगा कि अरे हाँ महाव्रत तो है। हाँ, महाव्रत की क्रिया, महाव्रत का बाहर का परिणाम है, ये बात सत्य है। लेकिन वो ये जानता है कि महाव्रत कब आएंगे जीवन में? जब संजुलन कसाय मात्र का उदय रह जाएगा भैया। तब संजुलन कसाय अति मंद होगी, जब सप्तम गुण स्थान होगा, और भैया तब अप्रमद दशा में मैं झूलूंगा। और ये महाव्रत साधन है, ये महाव्रत व्यवहार रत्नत्रय है, और इस व्यवहार रत्नत्रय के बिना भी जीव के कल्याण का मार्ग नहीं बन सकता। ऐसी उसकी अंतर हृदय अनुमोदना रहती है, अंतर हृदय की भावना रहती है। अर्थात वो वीतराग मार्ग की उपेक्षा ना करके वीतराग मार्ग में अनुसरण करने की भावना रखता है। इस कारण से भैया वो स्वच्छंदी नहीं हो सकता। अंतर चिंतन कर रहा है, तत्व का विचार कर रहा है, वर्तमान पर्याय से भिन्नता की भावना कर रहा है, भेद ज्ञान का निर्णय कर रहा है, तो किसी हालत में स्वच्छंदी नहीं हो सकता। भाई स्वच्छंदी हो कौन सकता है, आप ये बताओ। भगवान जी, जिसका अंतःकरण खाली हो। अंतःकरण खाली हो मतलब भैया क्रिया से भी हीन हो, अर्थात जीव आदि की प्रार्थना में आनंद मनाता हो। पहला लक्षण, जीव आदि की प्रार्थना में आनंद मनाता हो भैया। दूसरा लक्षण, एक बार बात सुन ली कि आत्मा अलग है शरीर अलग है, ऐसा सुन के आत्मा को भूल गया हो, उस शरीर में ही पूर्ण उपासना करता हो, जिसके विचारों में ही मिथ्यात्व हो भैया, और जिसके अंतर में किसी भी प्रकार का विवेक ना हो, वह जीव भैया जो विषय वासनाओं में तल्लीन है बिना भेद ज्ञान के, वह जीव भैया विषय की रुचि सहित परिणमित होने वाला वो जीव, उसे स्वच्छंदी कहते हैं। मोक्ष मार्ग में जो कभी प्रवेश नहीं करेगा उसे स्वच्छंदी कहते हैं। अपन तो भगवान आत्मा तत्व का निर्णय करके, वस्तु स्वरूप का चिंतन करके, जीवन में यथायोग व्यवहार करके, सदाचार में जीवन को अपनाते हुए अपन तो तत्व का विचार कर रहे हैं भगवान आत्मा। और जो तत्व का विचार कर रहा है उसे स्वच्छंदी कैसे कह दोगे? अंतःकरण में तत्व ना हो तो फिर अंतःकरण में तत्व ना हो तो फिर स्वच्छंदी कह दो आप उसे। लेकिन अंतःकरण में यदि किसी के तत्व हो तो उसे स्वच्छंदी नहीं कहना भैया। तो अपने को क्या शंका रहती है भैया, हम तो स्वच्छंदी नहीं हो रहे कहीं, क्योंकि हमारी व्यवहारिक क्रियाएं नहीं सुधर रही भैया। देखो भैया, भावना तो उन्हें सुधारने की होना चाहिए, लेकिन नहीं सुधर रही तो इसका मतलब ये नहीं कि भेद ज्ञान करना छोड़ दोगे, उसे भी कर्म उदय जान के निरंतर विरक्ति की भावनाओं में दृढ़ रहना, निरंतर वैराग्य की भावनाओं को बहाना। ये वैराग्य की भावना लिखी काय के लिए? ये संयम आदि की भावना लिखी काय के लिए है? ये तत्व आदि का भाव लिखा काय के लिए भैया? ये अपने छेड़ाला काय के लिए लिखी है भैया? इसलिए तो लिखी है कि जीव इन भावनाओं से ओतप्रोत होके अपने चित्त की विशुद्धि करे। तत्व का श्रद्धांत तो अपन ने किया ही है भैया। अपन राजा राणा छत्रपति हत्यन के अवतार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं रोज रोज भैया? इसलिए पढ़ते हैं भगवान आत्मा कि आत्म तत्व का श्रद्धांत तो अपने को है ही, लेकिन जब अपन इन भावनाओं का आश्रय लेते हैं, इन भावनाओं को भाते हैं, तो अपने को वो सामने दिखता है कि देखो अपन काय के लिए लगे हुए हैं कि ना, पुत्र के लिए, परिवार के लिए कि ना, महल के लिए, अटारी के लिए कि ना, ये सब नष्ट हो जाएगा। जैसे कल पंच परावर्तन की थोड़ी सी चर्चा करी थी अपने दोपहर में, तो क्या आया था भैया कि अपन ने उसमें क्या सबसे मूल में तो क्या आया था कि इस कौन सा क्षेत्र है जहां अपन ने अनंत बार जन्म नहीं करा, कौन सा लोक है यहाँ, इस लोक में कौन सा स्थान रह गया, कौन सा पदगल परमाणु रह गया, कौन सा भाव रह गया जिसका भाव अनंत बार मैंने भोग नहीं करा भैया। कोई द्रव नहीं रहा, कोई पदगल परमाणु नहीं रहा, कोई लोक आकाश का प्रदेश नहीं रहा, सब जगह तो अनंत बार जन्म मरण कर लिया। इस विचार से क्या होगा भैया? इस विचार से मन की प्रवृत्ति में ब्रेक लगेगा, बस
मन की प्रवृत्ति में ब्रेक लगाना क्यों जरूरी है भैया? यदि मन अपनी मनमानी से बाहर की ओर भगेगा तो क्या होगा भगवान आत्मा? तो क्या होगा? तो अपन वस्तु स्वरूप का निरंतर चिंतन नहीं कर पाएंगे। देखो 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 देखो, अच्छे समझे इस बात को। यदि अपना मन इंद्रिय विषयों में परांगत होके पाप भोग विषय कसाय की मनमानी में लगा रहेगा तो अपन जितनी देर मन पर में रस लेगा उतनी देर अपने वस्तु स्वरूप स्वभाव का रस नहीं आएगा, उतनी देर तत्व का रस नहीं आएगा, उतनी देर अपनी बुद्धि स्वच्छंद होती रहेगी। कहीं रात में खा लो क्या होता? कुछ नहीं होता। वो वस्तु स्वभाव का निर्णय नहीं करेगी कितने जीव घात होंगे, उससे वो अनुकंपा की भावना नहीं आएगी कि भाई हम तो लाइट जला के खा लेंगे, कहाँ जीव मरेंगे। तो ये द्वंद, ये तर्क जब उत्पन्न होते हैं जब सर्वज्ञ की वाणी का श्रद्धा ना। लेकिन भैया जो आत्म श्रद्धानी है, जो तत्व श्रद्धानी है, जो अंतर हृदय में अंतःकरण में अपने स्वभाव का चिंतन कर रहा है, तत्व का चिंतन कर रहा है भैया, उस जीव को स्वच्छंदी होने का कोई भी चांस नहीं है। वे किसी भी हालत में स्वच्छंद नहीं हो सकता। इसलिए भगवान आत्मा अपन अपने अंतर से ये सल निकाल दें कि अपन स्वच्छंद हो रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर निर्णय में रखें कि अपन चारित्र मोहिनी कर्म के जो क्षयोत्सव में जो अपन कमी कर रहे हैं भैया, अर्थात चारित्र मोहिनी में अपन जो प्रमाद कर रहे हैं वो प्रमाद और घटे, ये अभ्यास होना चाहिए। व्रत आदि लेने की भावना होना चाहिए और जीवन में कुछ ना कुछ नियम तो होने ही चाहिए। यदि मनुष्य भाव मिला है, अपन कहते हैं ना मनुष्य तो विवेक के बिना पशु के समान गिना। मनुष्य भाव में यदि भेद ज्ञान नहीं है और यदि अपने जीवन में सदाचार और थोड़ा बहुत संयम नहीं है तो भगवान आत्मा फिर क्या काम का, ये बता। यदि अपन मनुष्य भाव में है और अपने को थोड़ा बहुत भी सदाचार विवेक ना हो भैया, फिर पशु और अपने मन तो क्या रहेगा। इसलिए सहज सरल सी बात है भैया, स्वच्छंदी कौन? जिसको वीतराग धर्म के मोक्ष मार्ग के प्रति आस्था नहीं। देखो स्वच्छंदी पता है क्यों होता है? जो कह देता अरे जब जो होना होगा वो हो जाएगा, क्या क्या रखा प्रवचन सुनने में? जब जो होना है वही तो हो रहा है, क्या रखा मंदिर जाने में? जब जो होना है वही तो हो रहा है, क्या रखा आत्मचिंतन करने में, स्वाध्याय करने में? जब जो होना है वही तो हो रहा है। भगवान आत्मा एक एक समय का परिणाम स्वतंत्र है, सम्यक दर्शन जब होना होगा तब हो जाएगा। क्या रखा है? आत्मस्मृति रखने में भैया। अरे रोज रोज चिंतन कहाँ तक चिंतन करे भैया? जब केवल ज्ञान होना होगा हो जाएगा भैया। कब तक आत्मा में चिंतन करें, कब तक भेद ज्ञान करें, कब तक तत्व की रुचि लगाएं? ये ऐसे जो कहने वाले हैं ना भैया, उनके लिए स्वच्छंदी बने की बात। कब तक पढ़े भैया, कब तक लिखे भैया, कब तक सुने भैया, कब तक ये कब तक जिनके अंदर से आ रहा है ना भैया, वो स्वच्छंदी। लेकिन भैया जो निरंतर आत्म तत्व का अभ्यास कर रहे हैं, आत्म तत्व का वेदन करने की रुचि लगा रहे हैं, जिन्हें ये सत्य लग रहा है कि मेरा स्वभाव सत्य है, भगवान आत्मा ऐसे आत्म तत्व की प्रतीति रखने वाला तीन काल में भी स्वच्छंदी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्म प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? शुद्ध आत्मा की अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है। तो जो आत्मा अपने ही तत्व की प्रतीति रख रहा है कि मैं शुद्ध तत्व हूं, वो उसका ही तो अंश है, उसी तत्व का तो अंश है भैया। और जैसे तत्व का अंश प्रकट हो, अर्थात भैया अभी अनुभूति तो नहीं हो रही, अरे मत होने तो नहीं हो रही तो, लेकिन मैं शुद्ध हूं ऐसी मान्यता तो परिणमित हो रही है ना, श्रद्धान गुण तो सम्यक हो रहा है ना। तो ये इस श्रद्धान का सम्यक रूप परिणमन जो हो रहा है, ये सब सम्यक दर्शन के निकटवर्ती भव्य जीवों की बात है, जो सम्यक के निकट है। तो जो सम्यक के निकट है या जिन्हें देशना लब्धि प्रकट हो रही है या जिन्हें प्रयोग लब्धि प्रकट हो रही है भैया, वो स्वच्छंदी नहीं हो सकते। देशना लब्धि मतलब देशना में आनंद आ रहा है, चित्त आत्म विभोर हो रहा है, आत्मा की प्रीति बढ़ रही है और दिन रात भेद ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, तत्व का अभ्यास कर रहे हैं, ये दीप स्वच्छंदी कैसे हो सकता है? इसलिए ये स्वच्छंदी वाला विषय अपने दिमाग से निकाल दो। आप पहले भी पूछ चुके हो और आज भी आपने पूछा है, अपने दिमाग से निकाल दो। हाँ, लेकिन ये बात जरूर कहना साथ में कि चारित्र मोहिनी के उदय को चारित्र मोहिनी का उदय जान के उसमें प्रवृत्ति नहीं करना, उससे व्रत होने की भावना रखना। जीव से मोक्ष मार्ग में कहाँ गलती होती है भैया? देखो हम आपसे बता रहे हैं,
जीव से मोक्ष मार्ग में कहाँ गलती होती है कि जीव तत्व का विचार भी करता है लेकिन चारित्रिक कमजोरी होने के कारण से पाप का पक्ष करता है। अच्छा समझे इस बात का, थोड़ी सी गहरी बात है। ये जीव सावधान, ये जीव तत्व का श्रद्धान, प्राथमिक भूमिका में तत्व का श्रद्धान करता है। मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा भी हूँ, परमात्मा ही हूँ, ऐसा श्रद्धान करता है और चारित्रिक कमजोरी होने के कारण से पाप का पक्ष भी करता है। और तो सुनो, और तो सुनो, श्रद्धान में गहराई ना होने के कारण से, हाँ भैया मैं तो आत्मा हूं लेकिन अभी संयोग का कर्ता भोक्ता तो हूं, ऐसी संशय विभ्रम रूप मान्यता भी रखता है। ये किन लोगों की बात है भैया? जिनका ग्रहित मिथ्यात्व पूरी तरह से छूटा है, उनकी बात। जिनके पास ग्रहित मिथ्यात्व है वो यहां तक नहीं पहुंच सकते। जिनका ग्रहित मिथ्यात्व संपूर्ण रूप से छूटा है वो जीव तत्व का अवलंबन लेते हैं। तो प्रारंभिक भूमिका में क्या होता है भैया? दो स्थिति बनती है। एक, मैं आत्मा शुद्धात्मा हूं, इस तत्व का श्रद्धान भी रहता है। शुरुआत में इस तत्व की श्रद्धा बढ़ती है, अर्थात जीव इस तत्व को अपने श्रद्धान में रखना, आत्मा की स्वर्त रखना, स्मरण रखना, तत्व चर्चा सुनना, स्वाध्याय करना, ये सब क्रियाएं प्रारंभ भी करता है और पापों का पक्ष भी रखता है, पाप आदि क्रिया का पक्ष भी रखता है। उन्हें छोड़ने की भावना भी नहीं करता, उनसे मुक्त भी नहीं होना चाहता। ये एक गलती ये होती है। और दूसरी गलती क्या होती है भैया? कि मैं आत्मा तो हूं लेकिन सहयोगी भूमिका में अभी कर्ता भोक्ता तो हूं। दूसरी गलती ये होती है। अब ये दो गलती सुधरती है तत्व के निरंतर अभ्यास, आगम के निरंतर अभ्यास से, निरंतर स्वाध्याय से और निरंतर तत्व से जुड़े रहने से ये दो गलतियां सुधरती है। और जैसे जैसे ये दो गलतियां सुधरती है, जैसे जैसे श्रद्धान बढ़ता है, वैसे वैसे पाप का पक्ष तो पूरी तरह से नष्ट हो ही जाता है। पूर्णता से ये पता लगता है कि पाप तो अनादि से आत्मा के पतन का ही कारण है। अब संयोग में होते हैं तो उसमें रत रहने की भावना नहीं होती, उनसे छूटने की भावना होती है। ऐसा जीव को अंतर में गहन दृढ़ श्रद्धान हो जाता है और कर्ता भोक्तापना जो संयोग में चल रहा है उससे भेद ज्ञान का अभ्यास होता है। ये दो क्रियाएं श्रावक के जीवन में निरंतर चलती है, इसका नाम साधना। इसलिए भैया आप अपने मन से स्वच्छंदी पने की भावना को अलग कर दें कि अपन हो सकते हैं। बस इस भावना को ध्यान रखें कि अपनी भूमिका कौन सी है, अपनी भूमिका कौन सी है, और अपनी जो भूमिका है अपने को उसे आगे बढ़ाना है। श्रद्धान की नीचकता करके गहन श्रद्धान की भावना को फाके, गहन सम्यक की भावना को फाके चारित्रक दोषों को अलग करने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा कह के छोड़ना नहीं है क्या कि चारित्र मोहिनी का उदय है, जब होना होगा जब हो जाएगा, ऐसा नहीं कहना। फिर क्या कहना है कि चारित्र मोहि की कमजोरी, चारित्र मोहि के कारण मेरी कमजोरी तो है, प्रमाद आवृत्ति कसाय आदि का उदय तो है, लेकिन भगवान आत्मा मैं गायक परमात्मा, मेरे आत्मा में इतनी शक्ति है, क्या है कि इस चारित्रिक कमजोरी को भी मैं दूर से कर सकता हूँ आत्मनिष्ठा के बल पे, सम्यक चिंतन के बल पे। और देखो देखो एक बात और सुनो, आत्मार्थी सच्चा श्रद्धानी श्रावक और चारित्रिक कमजोरी को दूर ही करता है। कैसे दूर करता है भैया? भैया निरंतर तत्व निर्णय करके, निरंतर उस चारित्र मोह की अवस्था से भिन्नता का भाव भाषित करके उस चारित्रिक कमजोरी को दूर करने का ही तो उपाय कर रहा है। और क्या कर रहा है बता? अच्छा मान लो तीव्र राग का उदय चल रहा है, अब उस तीव्र राग के उदय से मैं आत्मा भिन्न हूं। यदि मैं ऐसा अभ्यास कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? उस चारित्र मोह को ढीला करने का ही तो अभ्यास कर रहा हूं कि वो चारित्र मोहिनी कर्म में जो मेरा उपयोग लगा है वो वहां से हटे और मेरा उपयोग निज आत्मा की ओर आ जाए। तो ये जो अभ्यास है भैया, ये अभ्यास उस चारित्र मोहिनी की धारा को तोड़ने का अभ्यास तो है। ये अभ्यास थोड़ी ना कि भैया मैं डूबा रहूं उस कसाय में और मुझे आत्मा की सुध ना आए, मैं उस परिणाम से हटू ना। यदि ऐसा हो रहा है, कोई ऐसा कर रहा है कि मैं उस परिणाम से हटू ना, डूबा रहूं उस परिणाम में, मेरा उपयोग अंतरात्मा की ओर ना आए, यदि कोई ऐसा कर रहा है तो वो तो घोर मिथ्या दृष्टि हो सकता है, वो स्वच्छंदी हो सकता है। लेकिन जो अपने उपयोग को पलटना चाह रहा है, जो अपनी दृष्टि को पलटना चाह रहा है, जो अपनी अंतर की रुचि लगाना चाह रहा है, वो कभी भी स्वच्छंदी नहीं हो सकता। हाँ कमजोर हो सकता है लेकिन स्वच्छंदी नहीं हो सकता। तो भैया चारित्रिक कमजोरी, सैद्धांतिक कमजोरी, श्रद्धान में कमजोरी, भैया ये सारी कमजोरियाँ अभी जीव के पास है, तभी तो जीव संसार में। और यदि जीव निपुण हो जाए, यदि जीव निपुण हो जाए तो आज ही मोक्ष न चला जाए। तो भगवान आत्मा
मोक्ष मतलब आज मोक्ष पंचम काल से नहीं जाएगा कोई, ऐसा कैसे? मोक्ष मतलब मुक्ति, मुक्ति मतलब आत्म अनुभव में ना डूब जाए, मोह का छेना कर दे। तो भगवान आत्मा क्या कर रहा है? जीव आत्मा अपनी कमजोरी को जाने, कमजोरी जानने के लिए होती है, कमजोरी मानने के लिए नहीं होती। मैं अपनी कमजोरी को जानूं कि मैं किस 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 कर्मोदय पे कमजोर हूं। मेरे जैसे भैया किसी को भोजन का रस है, तो वो जाने कि मेरी गृद्धता भोजन में है, तो मुझे भोजन की आसक्ति हटाना। कोई को भैया विकथा का रस है, तो वो जाने कि मुझे विकथा का रस है, मुझे ये हटाना है भैया। अपनी चारित्रिक कमजोरी को स्वयं जान के उसे हटाने का उपाय, उसे हटाने का निरंतर विचार, इसका नाम आत्म साधना है। और सच्चा श्रद्धालु जी इस प्रकार ही आत्मा की साधना निरंतर करता है। अपन भैया इन सब रहस्यों को जाने, इन सब रहस्यों को समझे और आत्म साधना में निशंक होके, भय नहीं रखना। अपना इस तीन लोक में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपन निशंक होके, निर्भय होके उस वीतराग तत्व की आराधना में और तीव्रता से प्रगाढ़ रुचि लगाए भी, और अपने उपयोग को इन पर भाव से हटाने का पुरुषार्थ ही आत्म पुरुषार्थ है, ऐसा जान के सहज कल्याण की भावना भाए भी। यही मोक्ष का मार्ग। सक्षंदी मक्षंदी होने के बाद तो भूल जाओ आप। गए जमाने, पहले के गए जमाने जब तत्व नहीं रुचता था, जब आत्मा नहीं रुचती थी, जब स्वाध्याय जीवन में नहीं था, जब संयम की भावना जीवन में नहीं थी, तब ये सारी बातें थी भैया। लेकिन आज इन सारी अनुकूलताओं के बीच में जहाँ संयम की भावना भी है, सदाचार की भावना भी है, तत्व का चिंतन भी है, वस्तु स्वभाव का निर्णय भी है, जन देशना की रुचि भी है, और निरंतर आत्मचिंतन भी है। मेन है निरंतर आत्मचिंतन, स्व आत्मचिंतन मूल इसमें निरंतर स्व आत्मा का चिंतन भी है। आज तो सारी परिस्थितियां अनुकूल है। अब बाहर का परिणाम विपरीत दिख रहा था, कोई क्या था? आज तो सारी क्या बोलते हैं, स्थितियां अनुकूल है, सम्यक मार्ग के, मोक्ष मार्ग के अनुकूल है भैया, श्रावक दशा के अनुकूल है भैया। ये अनुकूलता जो अपने को जीवन में मिली है, यही भैया, यही श्रावक का आचरण है। इसलिए ऐसा श्रावक कभी स्वच्छंद प्रवृत्ति अपना नहीं सकता। ऐसा जान के भगवान जी अपन निशंक हो, निर्भय हो, और निराकुल आत्मा को, अपने स्वभाव को, निराकुल आत्मा को निराकुलता से जानते हुए, बिना कोई आकुलता के भैया, बिना कोई शल्य के, बिना कोई शंका के, जैसे आत्म ध्यान की अपन शुद्ध लगाए हुए हैं, उस शुद्ध को बढ़ाते जाएं, आत्म एकाग्रता में अभ्यास को बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे आत्म एकाग्रता रूप अभ्यास बढ़ेगा, वैसे वैसे भैया ये जो प्रमाद है अपने जीवन में, प्रमाद, कसाय, आवृत्ति आदि के जो भाव है, ये अपने जीवन से चले जाएंगे। और उसके लिए अभ्यास यही है भैया, क्या? शुद्ध आत्म तत्व का आश्रय, भीतराग तत्व का आश्रय, ये बढ़ता जाए। आगम के अभ्यास में प्रमाद ना हो, और सदाचार के जीवन में, विवेक में कोई कमी ना हो भैया। बस ऐसा समन्वय जिसकी दृष्टि में है, ऐसी अंतर की आत्मा की शुद्ध भावना जिस श्रावक की दृष्टि में है, वह जीव कभी स्वच्छंद प्रवृत्ति को नहीं अपना सकता। तो भैया आज का अपना विषय क्या कह रहे थे हम? कार्य का नंबर 19, आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी का उपदेश क्या कि आज अनादिकाल से जो जीव अपने स्वभाव को नहीं जान पाए, देखो तारण स्वामी के ग्रंथों की शैली यही है, तारण स्वामी के ग्रंथों का लेखन ही यही है कि अनादिकाल से जो जीव आज तक अपने उस वीतराग आत्म स्वभाव को नहीं जान पाया, ये भोला भाला भटका हुआ जीव, संसार में परिभ्रमण करता हुआ जीव, अप्पा अप्प सहाबम, ये अपने आत्म स्वभाव का परिचय प्रकट कर ले। इसलिए तो पूरे ग्रंथ यहाँ आचार्य तारण स्वामी का जो उपदेश है, यहाँ गुरुदेव की जो वाणी है, वो किस लिए है? इसलिए तो है ना कि अनादिकाल से संसार में भटकता हुआ ये जीव, अनादिकाल से संसार में संसरण करता हुआ ये जीव क्या कर ले भैया? अपने वीतराग तत्व की स्वानुभूति को प्रकट कर ले, अपने चैतन्य में आत्मा के प्रकाश को जगा ले भैया। इसलिए तो ये सब कुछ है भैया। और यदि भैया ये जीव अपने ये आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी के उपदेश को सुन के यदि कोई कहे भैया आत्मा आत्मा की बात है, अब तारण स्वामी कह रहे हैं अप्पा अप सहाबम, आत्मा ही आत्मा में, आत्मा के द्वारा जो आत्म आचरण करता है, उसे ही स्वभाव कहते हैं, उसे ही रत्नात्रय कहते हैं। अब तारण स्वामी भैया ऐसा कह रहे हैं। अभी कोई कहने लगे भैया आत्मा 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 की बात कह रहे हो,
ये आत्मा की बात सुन के तो हम स्वच्छंदी हो जाएंगे भैया। क्यों स्वच्छंदी हो जाएंगे? यदि हम आपकी ये बात सुनेंगे तो हमारे मंदिर आने के भाव खत्म हो जाएंगे। अरे पागल, मंदिर आने के भाव खत्म नहीं होंगे तो जो घर गृहस्थी में जो पाप परिग्रह कर रहा है उसके भाव खत्म होंगे और मंदिर आने के भाव बढ़ेंगे। जीव उल्टा कहता है भैया। देखो पागलों का समूह है संसार। जीव क्या कहेगा भैया? हम आपकी आत्मा आत्मा की चर्चा सुनते हैं भैया, हमें तो आत्मा की चर्चा इतनी प्रिय है कि हम चर्चा छोड़ते हैं और मंदिर में चैत्यालय में यदि कोई प्रभावना का आयोजन हो तो हम उसमें नहीं जाते। क्यों? क्योंकि चर्चा महत्वपूर्ण है। हाँ भैया, ये बात तो बिल्कुल सही है कि चर्चा महत्वपूर्ण है, क्रियाकांड में कुछ नहीं रखा, लेकिन भगवान आत्मा वीतराग धर्म की प्रभावना जहां हो रही है, शुद्ध प्रभावना जहां हो रही है, यदि उस प्रभावना में यदि अपन निमित्त बन रहे हैं तो भगवान जी चर्चा बाद की चीज है और पहले चर्या है, पहले वैसा आचरण है। तो क्या कहने का अभिप्राय है भैया? यहाँ अभिप्राय है उस तत्व के पोषण का, उस वीतराग धर्म को जानने का। तो वीतराग धर्म क्या कह रहा है भैया? जिन धर्म क्या कह रहा है? आत्मा की बात अपन सुन रहे हैं और यदि कोई कहे भैया ये आत्मा आत्मा की बात सुनाते हैं, देखो भैया इनकी बात सुनते सुनते हम तो प्रमादी हो गए। क्या प्रमादी हो गए? पहले तो हम भैया क्या करते थे? रात्रि भोजन नहीं करते थे, और जब से आत्मा की बात सुनी है, आत्मा तो खाता नहीं पीता नहीं है, तो हम रात्रि भोजन करने लगे। यदि कोई ऐसा कहे तो भगवान आत्मा, उसने आत्मा की बात सुनी है क्या? उसे स्वच्छंदी कहते हैं कि भैया हम तो रात्रि भोजन करते थे या नहीं करते थे और आत्मा की बात सुनकर करने लगे, इसे कहते हैं स्वच्छंदी। लेकिन भैया जो भैया आत्मा की बात सुन के जिसने रात्रि भोजन छोड़ दिया, अभक्ष का त्याग कर दिया, संयम में रहने की भावना जागृत हो गई, उसे स्वच्छंदी कैसे कह सकते हो भगवान आत्मा? आत्म मनन करने वाला जीव कभी स्वच्छंद प्रवृत्ति को अपना ही नहीं सकता। और तारण स्वामी जी की बात ही ऐसी भैया कि क्या यदि कोई आत्मा की बात सुनेगा तो वो वेश्यालय में जाना छोड़ सकता है, मदिरा घर में जाना छोड़ सकता है, चौराहे पे खड़ा होना छोड़ सकता है, पान की गुंटी पे खड़ा होना छोड़ सकता है, लेकिन चैत्यालय आना नहीं छोड़ सकता। ये सहज लोकाचार में अपने आप पाप की भावनाओं का नाश होता है, अज्ञान व्यसनों की भावनाओं का नाश होता है, और आत्मज्ञान की भावनाओं का, आत्मोत्थान में जो संयोगी साधन है और आत्मोत्थान में जो संयोगी चिंतन है, उसकी भावना की प्रगाढ़ रुचि होती है, तत्व की प्रगाढ़ रुचि होती है, और जीवन में सम्यक व्यवहार होता है, शुभ होता है, व्यवहार रत्नात्रय का पालन होता है, जीवन में होता है, बाहर आचरण में। तो भैया गुरुदेव की बात यही है क्या कि ये भोले भाले भटकते हुए जीव पहले अप्पा अप साहबम, आत्मा को आत्म स्वभाव रूप जान लें। आत्मा को, ये भोले भाले जीव आत्मा को आत्म स्वभाव रूप जान ले। क्यों? क्योंकि यदि ये भोले भाले रूप अपने आत्मा को आत्म स्वभाव रूप जान लेंगे तो क्या होगा भैया? इनके जीवन में जो मन वचन काय का झूठा व्यवहार है ना भैया, मन वचन काय का जो व्यवहार चल रहा है ना पाप में, 5 पाप में, कसाय में, ये मन वचन काय का जो झूठा व्यवहार है ना भैया, ये जीव अपने आत्म स्वभाव को जान लेंगे तो इन्हें मन वचन काय के झूठे व्यवहार से विरक्ति आ जाएगी। इनको जो मन वचन काय की झूठी क्रिया हो रही है ना भैया, इस मन वचन काय की झूठी क्रिया से इनका उपयोग पलट जाएगा और इन्हें क्या बोध हो जाएगा भैया? क्या कि मैं इन पर्याय भावों से भिन्न अप्पा शुद्धप, मैं आत्मा ही शुद्धात्मा हूं, विमल परमप्प, विमल परमप्पा। अरे ये 8 कर्म रूप संयोग दिख रहा है ना, इन 8 कर्म रूप संयोग से भिन्न मैं परमात्मा हूं, ऐसा स्वयं की वीतराग शक्ति का बोध होगा। और भैया जिस भव जीव को ऐसी अपनी वीतराग शक्ति का बोध होगा, भगवान आत्मा वो तो राग देश को त्यागेगा। और सुनो तो जिसे वीतराग शक्ति का बोध होगा वो तो राग देश को छोड़ेगा। और भगवान जी एक बार बताओ, जो राग देश से विरक्ति की भावना भाएगा वो स्वच्छंदी होगा या मोक्ष मार्गी होगा? अच्छा बताओ, आत्मा की चर्चा सुनते सुनते आपका घर पुत्र परिवार में राग और मोह कम हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। यदि इस तत्व की चर्चा सुन रहे हो आप, इस तत्व की चर्चा सुनने से जो आप घर दुकान मकान पुत्र परिवार की दिन रात चिंता में डूबे रहते थे, क्या वो चिंता, वो सल, जो पाप विषय कसाई की जो अनुरक्ति थी, क्या वो राग, पाप का राग, विषय भोगों का राग घटा या नहीं घटा?
तो भगवान आत्मा, ये पाप विषय कसाय घर गृहस्थी पुत्र परिवार का यदि ये राग घट रहा है तो स्वाच्छंदी कैसे हो सकते हो? हाँ, यदि राग बढ़ता, उपयोग पर में लगता, राग बढ़ रहा होता, कसाय बढ़ रही होती, पाप बढ़ रहे होते और पाप विषय कसाय की रुचि बढ़ रही होती तो भैया अपन स्वाच्छंदी कहलाते। लेकिन ये सब घट रहा है भैया, जो घट रहा है वो बिला रहा है। और भैया जो अपने जीवन में श्रद्धान ज्ञान आ रहा है, वीतरागता का अंश आ रहा है, वस्तु स्वरूप का निर्णय आ रहा है, आत्मचिंतन की धारा आ रही है भैया, जो अपने अंतर में स्वभाव अंश प्रकट हो रहा है, वो आंशिक श्रद्धान, वो आंशिक ज्ञान, वो वीतरागता का अंश है भैया। और जिसके अंतर में वीतरागता बढ़ रही हो वो स्वच्छंदी कैसे हो सकता? मोह घट रहा है। तो भगवान आत्मा, जिसको अंतर का रुझान बढ़ रहा है, तत्व के आनंद की लहरें आ रही हैं, अपने अंतर आत्मा का सहकार हो रहा है, धीरे धीरे विश्वास बढ़ रहा है। पहले तो ये भी लगता था ये बेह तो जात है, उलस तो जात है, जुड़ तो जात है, बेह तो जात है। अब धीरे धीरे ये सल शंकाएं भी कम हो रही है, ये विभ्रम भाव भी कम हो रहा है। अब धीरे धीरे विपरीतता भी कम हो रही है, चिंतन बढ़ रहा है। तो भैया जिसके अंतर में श्रद्धान ज्ञान बढ़ रहा है वो भैया स्वच्छंदी कैसे हो सकता है? भैया घटते क्रम में जो जाएगा उसे स्वच्छंदी कहेंगे, और बढ़ते क्रम में जो आगे बढ़ रहा है उसे कैसे कहोगे भैया? तो अपन की बात इसी भैया क्या कि मैं ज्ञान मात्र सत्ता हूं। तारण स्वामी तक सीधी बात कहते हैं क्या, अप्पा हे आत्मा तेरा परिचय जानता है? क्या है गुरुदेव बताओ तो, मैं कौन हूं? कहले शुद्धप्पा। अरे आत्मा तू शुद्ध आत्मा है। अरे तारण स्वामी यदि मैं शुद्ध आत्मा हूं तो ये कर्म क्या है, ये राग क्या है, ये द्वेष क्या है? ये लगा पागल विमल, तू शुद्ध आत्मा है लेकिन ये राग द्वेष जो कर्म कसाय ना विमल, तू इन मलों से मुक्त है। और परमप्पा अप्पा परमप तुल्यम च, परमात्मा अर्थात सिद्ध भगवान के तुल्य है, अरिहंत भगवान के जैसा है। तुझ में तेरे शुद्ध स्वभाव में, अरिहंत परमात्मा के वीतराग भाव में और सिद्ध भगवान के परम आनंद में कोई भी भिन्नता नहीं है। विमल परमप्पा, तू उन परमात्मा के समान ही आत्मा, तू शुद्ध है। अप्पा अप सहावम, ऐसे आत्म स्वभाव का परिचय प्रकट कर ले तो तेरे कल्याण का मार्ग बन जाए। ऐसा श्रीमद जिन तारण स्वामी कह रहा है। अब ये तारण स्वामी की बात यदि अपने चित्त में बैठ जाए तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। और यदि ये श्रीमद जिन तारण स्वामी की बात अपने हृदय चित्त में ना बैठे तो संसार ही संसार है, परिभ्रमण ही परिभ्रमण, अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है और अनंत काल से परिभ्रमण रहेगा। ये बात जिसके चित्त में बैठती है वो चैतन्य वीतराग तत्व की अनुभूति को प्राप्त कर लेता है। और ये बात जिसके चित्त में नहीं बैठती, जिसके हृदय में ये सहकार नहीं होता अपने वीतराग शक्ति का, अपने ध्रुव परमात्मा का, अपने ज्ञान मात्र परमात्मा का, जिसके हृदय में ऐसी अखंड आत्म चेतन शक्ति का सहकार नहीं होता, वो तो अनादि से मिथ्या दृष्टि है। वो स्वच्छंदी होगा क्या? वो तो स्वच्छंदी है ही। जो स्वच्छंदी है ही उसकी चर्चा तो अपन करते नहीं। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, यदि कोई कहे कि आत्मा की चर्चा सुन के आप स्वच्छंदी हो रहे हो तो इसका मतलब कि भैया आत्मा की चर्चा सुन के हमें स्वच्छंदपना आता है, इसका मतलब यह है कि उसे आत्म तत्व स्वीकार ही नहीं है। और जिसे आत्म तत्व स्वीकार ही नहीं है, सम्यक स्वीकार ही नहीं है, जो व्यवहार क्रिया कांड को धर्म कह रहा है भगवान आत्मा, वो तो पहले से ही स्वच्छंदी है। तो स्वच्छंदी होने के चांस कहाँ है? वो तो पहले मिथ्या दृष्टि है, वो तो पहले ही मोही है, वो तो पहले ही अज्ञानी है, वो तो पहले ही मूढ़ बुद्धि है। और जो पहले से ही मूढ़ बुद्धि है, पहले से ही अज्ञानी है, पहले से ही स्वच्छंदी है, उससे स्वच्छंदी और क्या करोगे भगवान जी? मिथ्या दृष्टि को और क्या मिथ्या पिलाओगे? अच्छा बताओ, पहले गुणस्थान वर्ती को और कौन से गुण स्थान में ले जाओगे? और कितना नीचे ले जाओगे? पहले गुणस्थान वर्ती को और नीचे ले आ सकते हैं क्या? तो सबसे नीचे ही है। अब जो सबसे नीचे है उसे और क्या नीचे ले जाओगे भैया? इसलिए भगवान आत्मा अपन किसी की ना सुने, सुने सिर्फ जिनेन भगवान की वाणी, किसी की ना माने, माने सिर्फ बीतरागी भगवंतों की, किसी की और दृष्टि ना करे, देखना हो तो अपने स्वभाव है भैया।
कहीं उलझे ना। और भैया यदि उलझन हो रही हो तो स्वभाव का चिंतन करके, भेद ज्ञान करके इस उलझन को सुलझा ले। यही मोक्ष मार्ग की साधना है। और तारण स्वामी तो डंकी की चोट पे कहते हैं भैया, उनकी बात तो एकदम शंखनाद की तरह होती है। जैसे करोड़ों, जैसे 12.5 करोड़ बाज बाजते हैं ना भैया भगवान के समझाने के बाद, ऐसे ही आचार्य तारण स्वामी शंखनाद करते हैं, परम स्वरूप रूपम। कहते सुनो सुनो, देख ले आत्मा, देख ले कि ये जो अपना शुद्ध वीतराग परम स्वभाव है, आत्मा जो आत्म स्वभाव वाला है, जीवात्मा देख ले क्या, परम स्वरूप रूपम, यही श्रेष्ठ स्वरूप वाला अपना रूप है भैया। यही श्रेष्ठ स्वरूप वाला अपना रूप है। और सुनो तो, परम स्वरूप रूपम, ऐसे श्रेष्ठ स्वरूप वाले अपने रूप को जो जानता है, रूपम विक्तम, वह जीव इन पुद्गल के समस्त रूपों से विमुख हो जाता है। अर्थात संसार शरीर के जो रूप है ना, पर्याय के जो रूप है ना, उन समस्त पुद्गल के रूपों से विमुख हो जाता है। विगत अर्थात उसके पुद्गल के सारे पर्याय रूप बिला जाते हैं। तारण स्वामी गारंटी लेते हैं क्या होगा उस जीव का, ममल ज्ञान से, वो ममल केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा भैया। और ममल केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाला यदि आपको स्वच्छंदी लगता है तो भैया आप जानो, आपकी धर्मशाला जानो, आपका धर्म दूसरा है, हमारा धर्म तो वीतराग धर्म है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, आचार्य भगवान का उपदेश सर्वश्रेष्ठ है। और आचार्य भगवान जब कह रहे हैं कि परम स्वरूप रूपम, कि तेरा रूप भी श्रेष्ठ है, अरूपी रूप, चैतन्य में रूप, ज्ञान में रूप, अपना वीतराग में रूप, अपना परम स्वरूप ही परम श्रेष्ठ है। एक बार जीवात्मा अंतर हृदय की रुचि को जगा के, अंतर ज्ञान विज्ञान में वीतराग पद की रुचि को जगा के, अनादि काल से तूने जिस चेतना का परिचय नहीं किया, आज उस परम श्रेष्ठ स्वभाव का परिचय अपनी अंतरात्मा से प्रकट कर ले। जान ले रे जीवात्मा, क्या जानना है, अपने जानने वाले जाननहार तत्व को जानना। जान ले जीवात्मा, क्या जानना है, अपने वीतराग परम स्वभाव के अनुभव को जानना। जान ले रे जीव क्या, कि तू जी रहा था, जीता है और जीता रहेगा अपने शुद्ध स्वभाव में ही रहने वाला अरूपी ज्ञान मात्र, ये वीतराग तत्व, ये आरूपी आत्मा, ये जड़ पुद्गल के रूपों से अतीत ममल केवल ज्ञान में स्वभाव वाला अप्पा अप सहावम। ऐसा ही सर्वज्ञ परमात्मा ने आत्मा का आत्म स्वभाव कहा है। और जो आत्मा से, आत्मा के द्वारा आत्मा में ही आचरण करते हैं, उन्हीं को कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नात्रय से संपूर्ण। और वह रत्नात्रय उनके अंतर अनुभव निश्चय निर्विकल्प अनुभूति में दिखाई देते हैं, विकल्प रूप चिंतन में और व्रत आदि के पालन में दिखाई देते हैं। बात समझ में आई? वह रत्नात्रय उनके निश्चय निर्विकल्प आत्मा के अनुभव रूप, आत्मा के वेदन रूप दिखाई देते हैं, और व्यवहार में तत्व के चिंतन रूप, विकल्प रूप और संयम के पालन रूप दिखाई देते हैं, व्रत आदि के पालन रूप दिखाई देते हैं। किनको दिखाई देता है सब, किनकी अनुभूति का विषय है ये? भगवान आत्मा अप्पा सहावम। जो ज्ञानी अपने आत्म स्वभाव को जानता है, उसके 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 जीवन में ये क्रांति घटती हुई है, उसकी अनुभूति का विषय। कहते हैं ना, ये आत्मा किसकी दृष्टि का प्रयोजन है? कहने लगे ये आत्मा किसकी दृष्टि का प्रयोजन है भैया? जो ऊर्ध्वगामी गगन गमनम चा साहब, जो जानता है कि मेरा आत्मा अधोपतन करने वाला नहीं है। जैसे अग्नि की ज्योति हमेशा अग्नि की शिखा ऊपर की ओर उठती है, वैसे मेरा आत्मा इन कर्म मलों से रहित ऊर्ध्वगामी गगन गमनम चा साहबम। भैया निर्मल गगन के तरह निर्मल स्वभाव वाला, कर्म मलों से रहित ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला भैया, ज्ञायक स्वभाव वाला है, वीतराग स्वभाव वाला है। जो स्वभाव से ही आत्मा को जानते हैं कि आत्मा का संसार ही कर्म मलों के कारण भारी दिख रहा है, ये आत्मा संयोग बस कर्मलों के द्वारा भारी दिख रहा है, लेकिन आत्मा का स्वभाव ही अपने स्वयं के संस्कार से स्वयं ऊर्ध्वगमन करने का है। यदि आत्मा को कर्म पुद्गल परमाणु से अलग कर दिया जाए तो एक समय में लोक के अग्रभाग में जाके तिष्ठ जाएगा, रुकेगा नहीं, एक सेकंड में नहीं रुकेगा, एक समय भी नहीं रुकेगा संसार में। इस पुद्गल शरीर से जैसे ही 14वें गुण स्थान में अयोग केवली आ ई उ रि इन 5 हस अक्षरों के उच्चारण मात्र के काल में जैसे ही इस शरीर का त्याग करते हैं, उसके बाद एक समय में ये आत्मा इस लोक के अग्र भाग में जाके तिष्ठ जाता है, एक समय भी नहीं रुकता संसार।
क्यों नहीं रुकता? क्योंकि उसका स्वभाव ही ऊर्ध्वगमन है। बस उद्गल भाव से एकत्र होने के कारण से संसार में था, कर्मों के एकत्र के कारण से संसार में था, और जैसे ही कर्मों से एकत्र छूटा वैसे ही मोक्ष, वैसे मुक्त, वैसे अपने परम आनंद स्वरूप में व्यक्त हो गया भैया, सिद्ध दशा में व्यक्त हो गया। एक समय में संसार में नहीं रुका। अरे भैया तुमने अभी शरीर छोड़ा है, थोड़ी देर घूम तो लेते संसार। अरे खेल लगे भैया, संसार में घूमे तभी तो रो रहे थे कि ना अब तो सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया है, अब घूमने लायक इस संसार में कुछ है ही नहीं। एक समय भी नहीं रुकता भाई, एक समय रुक जाए तो मान जाए भैया, कर्मों से मुक्त होने के बाद एक समय के लिए यदि आत्मा रुक जाए संसार में तो हम मान जाए कि संसार में कुछ है, लेकिन एक समय नहीं रुकता भैया। बताओ तो कितनी अलौकिक, कितनी अलौकिक है ये, कितनी अलौकिक है ये आत्मा की महिमा भैया, कितना अलौकिक है ये वीतराग, कितना अलौकिक है ये ज्ञान में अपना स्वभाव है। तो अपने को इन सब बातों को अपनी अनुभूति का विषय बनाना है। तो कैसे बनेगा भाई ये अनुभव का विषय? तारण स्वामी बता रहे हैं भाई, क्या बता रहे हैं? अपा अप सहावम, जीवात्मा अपने आत्म स्वभाव की पेनी दृष्टि प्रकट करो। कल भी कहा था हमने आपसे, परम पेनी सुगधि छेनी डार अंतर भेदिया। ये जो तारण स्वामी के ग्रंथ है ना, ये ऐसे ही परम पेना श्रद्धान प्रकट करने वाले भैया, परम पेनी शुद्ध वीतराग दृष्टि को प्रकट करने वाले हैं, और जो जीव के हृदय में जाके भेद कर देंगे। काय में भेद कर देंगे? मिथ्या मानता, जो हृदय में अनादिकाल की मिथ्या मानता है ना, इस मिथ्या मानता को भेद देंगे और जीव को बोध करा देंगे भैया। ये वचन, सर्वक की वाणी, ये परम पेनी दृष्टि, ये अंतर हृदय में जाके पर भाव से भिन्न में आत्मा, ये सब भेद कर देंगी भैया। और जहां दरार पड़ी, जहां मिथ्या मानता खंडित हुई, वहां भैया वहां सम्यक का अंकुरण हो जाएगा, और होगा ही, नियम से होगा। और जिसके अंतर में सम्यक का अंकुरण होगा, जिसके अंतर में आत्म आनंद का अंकुरण होगा, जो जानेगा कि मैं तो ममल स्वभावी आत्मा हूं, ममले ममल ही मेरा स्वभाव है, जिसके हृदय में ऐसी समीचीन सम्यक भावना का अंकुरण होगा भैया, वो स्वच्छंदी नहीं, वो इस तीनों लोगों का नाथ होगा भैया। अपन कौन है? चलिए बताओ, अपन कौन है? कौन है जल्दी बताओ। नहीं पता? चलो मत बताओ भैया। जीव को अपने होने का विश्वास नहीं है बस। तो भगवान जी यदि जीव को अपने होने का विश्वास आ जाए ना, तो फिर और कहीं कोई बात ही नहीं है। आत्म साधना, आत्म साधना भैया, आत्म साधना ही तत्व का ये कहो मूल है, तत्व। और देखो भैया, अपन दिन रात क्या कर रहे हैं? अच्छा यहाँ बैठ के अपन क्या कर रहे हैं? रोटी बना रहा है, कपड़े धो रहा है। यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? रोटी बना रहा है, कपड़े धो रहा है, दुकान चला रहा है, क्या कर रहा है? नहीं बता। झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, क्या कर रहे हैं बैठ के अपन? पति परिवार का पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। आत्मा का श्रद्धान कर रहे हैं ना, और कुछ कर रहे हैं, तत्व का अभ्यास कर रहे हैं ना, स्वाध्याय स्व का अध्ययन ही कर रहे हैं ना। स्व आत्मा में चेतन में आत्मा, यहाँ बैठ के अपन स्व चेतन में आत्मा का अनुसंधान कर रहे हैं ना, और कुछ तो नहीं कर रहा है। आत्मा का ही प्रयोग कर रहे हैं ना, कि आत्मा, ये आत्मा कैसे अनुभव में आए, ये अपने कैसे प्रैक्टिकल में आए, कैसे अपने अनुभूति का विषय बने, यही काम कर रहे हैं ना। भगवान जी यही काम तो करने योग्य है, और करने योग्य है क्या? कि मैं आत्मा हूं, ये बात सुन तो ली, लेकिन ये आत्म तत्व, ये चैतन्य में आत्मा अपनी अनुभूति का विषय कैसे बने, ये अभ्यास कर रहे हैं ना। कि अपने को इसकी निरंतर सद बनी रहा है, अपने को निरंतर दिन रात भेद ज्ञान बना रहा है। सुबह शाम अपन पर भाव में ना जुड़े, अपना उपयोग अपने आत्मचिंतन में, तारण स्वामी की वाणी सुनने में, गुरुदेव के वचनों का विचार करने में, अर्थात वस्तु स्वभाव का विचार करने में निकले। इसलिए सुन रहे हैं ना, और कुछ करने के लिए, किसी को सुनाने के लिए तो सुन नहीं रहे। आप लोग तो वक्ता तो हो नहीं। यदि हम सुनते तो फिर ही मान लेते कि भैया जी आप सुन रहे हो तो दुनिया को बताओ। हाँ ये जरूर बता सकते हो भैया कि देखो हम कितने धर्मात्मा हैं, मंदिर जाके प्रवचन सुनने लगे।
ये जरूर बता सकते हो, लेकिन भगवान आत्मा ये अपने को बताना नहीं है किसी को कि अपन चैत्यालय के तत्व चर्चा सुनने लगे। अपने को तो अपने अनंत स्वभाव का वैभव प्रकट करना है। इस लक्ष्य से अपन ये तत्व की देशना हम कह रहे हैं, और हम कह क्या रहे हैं, कहने वाला सर्वज्ञ है। इस बात को हम भी सर्वज्ञ के मुख से सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हो और हम भी सुन रहे हैं। अपन अच्छे श्रोता बन के इस बात को सूरत में लाएं तो अपना कल्याण हो जाएगा। हम भी सुन रहे हैं इस बात को, आप भी सुन रहे हो। आप इस बात को सुन के जो अपनी सूरत बढ़ा लेगा, आत्मा की शुद्ध बढ़ा लेगा। आत्मा ही परम शक्ति स्वरूप परमात्मा है, जो ऐसे अंतःकरण में गायक तत्व की शुद्ध बढ़ा लेगा। भैया ऐसी आत्मा की शुद्ध बढ़ाने वाला ज्ञानी श्रावक वो अपने कल्याण को प्राप्त कर लेगा, उसकी मुक्ति होगी होगी और होगी। उस आत्मज्ञ जीव को, उस तत्व जिज्ञासु जीव को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हम कहीं प्रमादी स्वच्छंदी तो नहीं हो रहा है। नहीं भैया, प्रथम भूमिका में ऐसा ही अभ्यास होता है, और प्रथम भूमिका का अभ्यास अंतःकरण में ही होता है, बाहर में ज्यादा दिखाई नहीं देता। सारी भूमिकाओं में देखो, महाव्रती भी अंतःकरण में रमण कर रहा है, अंतर में ही शुद्ध उपयोग में रमण कर रहा है। अणुव्रती भी अंतर में ही शुद्ध विशुद्ध भाव में रमण कर रहा है, और आवृत्ति भी अंतर में ही विशुद्धि बढ़ाता है। लेकिन क्या होता है, महाव्रती और व्रति की वो विशुद्धि बाहर तक झलकती है, और आवृत्ति की बाहर तक झलकती तो है, लेकिन सिर्फ सदाचार रूप झलकती है, और आगे के भाव रूप नहीं झलकती भैया, व्रत रूप नहीं झलकती, महाव्रत रूप नहीं झलकती। इसलिए आवृत्ति को मोक्ष मार्ग कहना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि उसको बाहर का व्यवहार नहीं दिखाई देता ना, विशेष व्यवहार नहीं दिखाई देता। तत्व की श्रद्धा तो दिखाई देती है, कुदेव के पास नहीं जाता, रात्रि भोजन नहीं करता, सबसे प्रेम वात्सल्य का भाव रखता है, सल शंकाओं में नहीं उलझता, पापाचार को श्रेष्ठ नहीं कहता, पर भाव से जहाँ अधर्म का पोषण हो रहा, अन्याय हो रहा, वहां से दूर रहता है, अनीति से दूर रहता है। ये सब सदाचार तो दिखता है, लेकिन ये सदाचार को लोकाचार कह के इसे धर्म नहीं मानते लोग। भगवान आत्मा जिसकी दृष्टि अपने गायक तत्व पे है, वो तो कहीं भी रहे, चाहे नरक में रहे या कहाँ रहे भैया, चाहे नरक में रहे, चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे मनुष्य गति में रहे, चाहे त्रियंश गति में रहे भैया, वो कहीं भी रहे, वो भैया वो तो तत्व को ही देखता है, तत्व को ही जानता है, और तत्व का ही अनुभव। एक तत्व में देखो, तो हमने कल रात में उदाहरण दिया था भैया, जैसे स्वर्ण में स्वर्णपना, अर्थात जैसे स्वर्ण में पीतपना भी है, भारीपना भी है, और चिकनापना भी है, तीनों को अलग नहीं किया जा सकता। कल रात में भी ये उदाहरण दिया था हमने, जैसे अग्नि में भैया ऊष्मता भी है, दाहकता भी है, पाचकपना भी है, प्रकाशकपना भी है, अर्थात जैसे एक ही वस्तु में अपने सारे गुण हैं, वैसे ही इस आत्मा में भी अपना पूर्ण रत्नात्रय जहां का तहां प्रकाशित है। शल्य शंका करने जैसी कोई बात है? बस अपने को तो उस आत्मा को निर्विकल्प रूप अनुभव करने का मार्ग बनाना है। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? निरंतर भेद ज्ञान तत्व निर्णय के अभ्यास से बढ़ेगा। रास्ता तो यही, व्यवहार में सदाचार और अंतर में सम्यक्त, व्यवहार में सदाचार रूप सम्यक्त और अंतर में सम्यक्त दर्शन, निर्विकल्प आत्म अनुभूति की भावना, ये जिसके हृदय में है वह मोक्ष मार्गी है। तो हम है या नहीं है, आप खुद निर्णय कर लो भैया, अपन है या नहीं। भैया आज का अपना समय होने वाला है, सार की बात को समझ लें अपन। अंतिम बार, अप्पा अप सहावम, आत्मा कैसा है भैया? कैसा है? इतनी सुन रहे हो, आत्मा कैसा है? लिखा है ना, कहो ना, अप्पा अप सहावम, आत्मा कैसा है? लिखा, आत्मा आत्म स्वभाव वाला है। आत्मा से आत्म स्वभाव कभी अलग नहीं होता। तो अब वो आत्म स्वभाव कैसा है, अब इसका परिचय दे रहे हैं। अप शुद्ध, वो मैं आत्मा शुद्ध आत्मा। तो फिर कैसा हो भैया? शुद्ध आत्मा हो तो कर्मल यानी विमल, यानी वो जो शुद्ध आत्म स्वभाव है विमल, वो कर्मल से रहित है। तो परमप, जैसे सर्वज्ञ परमात्मा है, परमात्मा अपने अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर में लीन है, वैसे ही परमात्मा स्वरूप है भैया। देख लो, अप्पा शुद्ध आत्मा कैसा है? शुद्ध आत्मा रूप है। कैसा भैया? विमल परमप, राग आदि कर्म से रहित विमल परमात्मा है। परम स्वरूप रूपम,
हे आत्मा, एक बार आत्मा का ध्यान तो धारण करो, एक बार अपने अंतर में ऐसे आत्मा का चिंतन तो करो, एक बार ऐसे तत्व की रुचि तो लगाओ, एक बार अंतरोन्मुख दृष्टि पलटो तो परम स्वरूप रूपम ध्यान आरूढ़ होके ऐसे अपने श्रेष्ठ स्वरूप को ध्याओ तो। यदि अंतःकरण में ऐसे श्रेष्ठ स्वरूप का ध्यान करके, ऐसे श्रेष्ठ आत्मा का ध्यान करके तुम अंतर की ओर देखोगे तो रूपम विक्तम, ये शरीर आदि सारे पुद्गल रूप बिला जाएंगे और ममल ज्ञानस्य, और तुम्हारे अंतर में जो तुम्हारा परम केवल ज्ञान में वीतराग स्वभाव है वो ममल केवल ज्ञान अनुभव में प्रकट हो जाएगा। और ये जीव इस संसार के समस्त जन्म मरण से छूट के स्वयं मुक्ति की प्राप्ति कर लेगा। अपने आप ही लगने लगेगा कि शरीर बंधन है, शरीर के भोग ये सब बंधन है, और इन भोगों को करके पाप आश्रव होगा, और पाप आश्रव से मेरा ही जीव दुर्गतियों में जाएगा। ये बात अपने आप ख्याल में आएगी तो जीव क्या करेगा भैया, उन पाप आश्रव से मुक्त होने के लिए अपने उपयोग को पर से हटाएगा और अपने उपयोग को स्व आत्मचिंतन में लगाएगा, अपने आप ही मोक्ष का मार्ग प्रकट हो जाए। अरे भैया अपने को ऐसा तत्व जानने में आए, ऐसा तत्व समझ में आए और अपने को ऐसे तत्व की अनुभूति प्रकट हो तो भैया अपन सभी के जीवन कल्याण हो। आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी की ये बात अपने अनुभव का विषय बने और सभी भव्य आत्मा इस सत्य को सुन के अपने कल्याण का मार्ग बनाए। इन्हीं मंगल भावना के से भैया बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु संत तारण मृलाचार्य जी महाराज। रुक जाए देशना कीजिए, बोली। जैसे कोई जीव मर के और मतलब अधोगति जाना है या नरक गति जाना है, जिसके जैसे कर्म है वैसे, तो ऊर्ध्वगति जरूर जाता है, मतलब ऊपर जरूर जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, जीव यहाँ से जैसे ही निकलेगा तो शरीर छोड़ेगा, तो शरीर छोड़ के जहाँ जाना हो, मान लो उसे नरक जाना है, नीचे की ओर गमन करेगा। एक समय में ऋषु गति से जाएगा, एक समय वाली गति से जाएगा तो भी नीचे की ओर जाएगा। नरक जाना है तो 3 मोड़े वाली से भी जाएगा तो नीचे की ओर ही मोड़े लेगा, जरूर है ना ऊपर ही जाएगा। ऊपर जाने का सिद्धांत किसका है, जो कर्म से मुक्त है। कर्म मुक्त आत्मा ऊर्ध्व गमन करेगा। हाँ, जो जैसे जैसे जो यहाँ से कोई स्वर्ग जाएगा तो ऊर्ध्व गति जाएगा, ऊपर ही उठेगा। तो यहाँ ऊर्ध्व का सिद्धांत कहाँ लागू होगा भैया, एक समय के लिए भी नहीं, शरीर से बाहर निकलेगा। शरीर है मतलब एक समय में तो जाना ही है। अब शरीर से बाहर निकले, मान लो जो एक समय से नरक गति में जाना है उसे, वो क्या करेगा, यहाँ से सीधे नीचे जाएगा, शरीर को छोड़ेगा जाए। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं कि ऊपर की ओर उठ के जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना 3 मोड़े ले सकता है, जरूरी नहीं सब ले, जीव जरूरी नहीं सब ले। 3 मोड़े वाली गति से कोई जीव जाएगा तो 3 मोड़े लेगा। 3 मोड़े ऐसा थोड़ी ना होता कि ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे। यहाँ जहाँ जाना ऐसे 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 मोड़े लेगा। अपन कहते हैं ना कि भैया बूंद की आत्मा निकली तो ऐसे ऊपर की ओर जाते दिखी, खिड़की से निकलती दिखी। जितनी देर में आप देख रहे हो उसके पहले तो उसका जन्म हो चुका वहां। एक समय आपकी दृष्टि का विषय नहीं है। हाँ, असंख्यात समय होगा है, नहीं अनंत समय होगा है। उंगली ऐसी होने में तो अनंत समय होगा है, 1 सेकंड में अनंत समय हो जाते हैं। तो भैया ये सारी भ्रांति है, ना ऊपर जाता ना नीचे जाता, ना दाएं जाता ना बाएं जाता। नहीं, आप तो सिद्धांत की बात कर रहे हैं। जो लोक में प्रचलित है वो सब भ्रांतियां हैं। सिद्धांत ये है कि जीव को जहां जाना होता है वहां 1 समय में, 2 समय में, 3 समय में पहुंच ही जाता है। चौथे समय में तो जन्म ही हो जाता है, क्योंकि 3 समय ना आहार का, 3 समय से ज्यादा जीव आहारक दशा के बिना नहीं रह सकता। तो भैया तीसरे समय, चौथे समय में तो जन्म हो जाता है। इसलिए अपन सब किंवदंतियों और भ्रांतियों से बाहर निकले और सर्वज्ञ के सिद्धांत को जानते हुए अपने आत्म कल्याण का मार्ग बनाए। यही सदगुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु संत तारण प्रमलाचार्य जी महाराज।